हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम नोबेल पुरस्कार पर बात करने वाले हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आपको एक सवाल इससे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना एक छोटे से वीडियो में इकट्ठा बता दिया जाए, जिससे आपको आसानी हो रिवीजन करने में। और इसके नाम बहुत टफ होते हैं, तो हम उसी में ही मिला जुला के एक ट्रिक बना लेंगे। अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, उसी शब्दों से जोड़ के हम एक ट्रिक बना के आपको यही याद करा दिया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था और ये कब आया। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, जो कि 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। उसके बाद 1968 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, जो कि 1968 में हुई थी। और इसको एक साल बाद 1969 में इसको पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया या 1969 में दिया गया। तो 68 में इसकी स्थापना हुई थी, जो छठा क्षेत्र था अर्थशास्त्र का। और एक साल बाद 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो कि अमेरिका की है। तो अब ये हम कैसे याद करेंगे कि कोई हमसे बात करता है, एक शब्द को 1000 बार उसका अर्थ देता है, मतलब अर्थ पर अर्थ दे रहा है हमको, तो बुरा लगता है ना हमें कि मतलब क्या समझा रहे हो। तो फिर इसका ये होता है क्लाउडिया, क्लाउड बहुत तेज आवाज, हम कहते हैं नहीं एकदम बहुत क्लाउड है वहाँ, बहुत शोर है वहाँ। तो कोई जब हमको बार बार अर्थ हमको समझाएगा, हम हमें मतलब समझा ही रहा है, तो फिर हमें गुस्सा आएगा। फिर हम कहेंगे प्लीज क्लाउड मत करो। तो अर्थशास्त्र क्लाउड मतलब अर्थ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अर्थ क्लाउड, बस हो गया नॉर्मल। अब आपको जब भी अर्थ दिखेगा तो आपको क्लाउड याद आ जाएगा। क्योंकि शब्द सेम ही है ना, सिर्फ दिया तो नहीं नहीं बोला ना, सिर्फ क्लाउड ही बोला है, इसमें शास्त्र नहीं बोला, अर्थ बोला है बस। तो सिमिलर चीजें याद करने से यही होता है कि हमें एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाती है। वरना हम एक ट्रिक और जब याद करते हैं ना, तो हमको और एक बर्डन हो जाता है, वो ट्रिक हम एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हैं। अब शायद आप ये कभी ना भूल पाए। तो ऐसे ही हम और भी जान लेते हैं कि किस क्षेत्र में किसको दिया गया है। दूसरे नंबर पर है शांति पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि नरगिस को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी इनका पूरा नाम है और ये ईरान की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको याद भी होगा। और अगर आपको नहीं याद है तो हम याद दिलाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरानी को मिला। तो हम ये कैसे याद करेंगे, मान लो कि कोई शांति है, वो घर की मालकिन है, ठीक है। और उसके घर पे कोई एक नर यानी कि पुरुष, देखो यहाँ नर लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैं पुरुष बोल देती, बट यहाँ नर लिखा हुआ है ना। तो उनके घर पे एक नर आता था, काम करने आता था, तो उससे ना घिस घिस के सारा काम करवाती थी। तो क्या है, शांति नरगिस, शांति नरगिस, शांति नरगिस हो गया ना। ऐसे ही आपको याद करना है, ईरान आपको आराम से याद हो जाएगा, बहुत फेमस है। तो इस तरह से याद आपको करना है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरानी को मिला, जो कि ईरान की है। तो तीसरा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो कि मिला हुआ है जॉन ओलाव फासे को मिला हुआ है। अब ये कैसे ना याद करेंगे, क्योंकि इनका नाम बहुत ज्यादा टफ होता है याद करना। तो अब नॉर्मल याद रखो कि साहित्य में आपकी जान बसती है बस। अब आप जब भी देखेंगे जॉन ओलाव फासे, तो आपकी साहित्य मतलब साहित्य में आपकी जान फंसी हुई है, या तो पूरा ऐसे याद कर लोगे साहित्य में आपकी जान फंसी हुई है, यानी कि जॉन ओलाव फासे। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो चौथा नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी में। अब इसके लिए इन 3 लोगों को मिला हुआ है, इस क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार मिला हुआ है। अब 3 लोगों को याद करना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन जब हम हैं तो कठिन कैसे हो सकता है। तो भौतिकी ने प्यार से फेरे ले लिए एलन से, बात खत्म। क्या कर लिया, भौतिकी ने प्यारे यानी कि प्यार से फेरे फेरे ले लिए एलन से। देखो नाम ही मैंने जोड़ दिया है, मैंने एक्स्ट्रा कोई ट्रिक बनाया नहीं, बनाया ना। मैंने क्या किया कि पियरे है तो पियरे मतलब प्यार से, फेरे फेरेंस हो गया, और एलन एलेंस हो गया। ठीक है, एलन हो गया। तो भौतिकी जो है प्यार से फेरे ले लिए एलन के साथ, बस नॉर्मल से ट्रिक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 5वें क्षेत्र में किसको मिला है। तो 5वां क्षेत्र मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, यानी कि मेडिसिन मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो ये मिला हुआ है 2 लोगों को, एक तो मिला हुआ है कैटलिन को, और एक मिला हुआ है डूबिसमैन को। ठीक है, तो मेडिसिन जो है कैटनीन को दिया गया और बीसमैन को और दिया गया। ये ना है, आप सा मत समझना, ये फोटो खींचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब हो जाती है, अगर थोड़ा सा भी इंक लग जाता है तो वो डार्क कर देता है। तो ये ना है,
आप ध्यान रखना। ठीक। तो मेडिसिन दिया गया, कैट को दिया गया और 20 मैन को भी दिया गया। तो आप इस तरह से याद रखेंगे नॉर्मल सा कि मेडिसिन जो है कैट को दिया गया और 20 मैन को दिया गया। तो इस तरह से पांचवा क्षेत्र हो गया। हम अब बात कर लेते हैं छठे क्षेत्र। तो छठा क्षेत्र है रसायन का, यानी कि रसायन में नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है 2023 का। तो 3 लोगों को दिया गया है, एक तो मैगी ववेडी हैं, दूसरा लुई व्रस हैं और तीसरा एलेक्सी हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आप इस तरह से याद करें कि एलेक्सी जो है, एलेक्सी कोई भी है, मान लो आप एलेक्सी हैं, तो एलेक्सी ब्रश करके मैगी, मैगी जब हम बनाते हैं ना तो उसमें रस होता है ना, तो मैगी पी गई। एलेक्सी ब्रश करके मैगी पी गई, और पी क्यों गई, क्योंकि उसमें रस था इसलिए वो पी गई, बात खत्म। तो इस तरह से आपको याद करना है कि एलेक्सी जो है ब्रश करके मैगी पी गई। तो ये है कुछ हमारे क्षेत्र और हमारे ट्रिक। तो हमने 6 क्षेत्र में बात कर लिया कि किस क्षेत्र में किसको क्या नोबेल पुरस्कार मिला है, और इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जा करके ये ले लेना। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा टफ होगी या कन्फ्यूज़न होगा उस पर हम वीडियो बना दिया करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप थोड़ा सा अगर कोई गलती हुई हो, फिर जो भी हुआ हो, तो आप हमको बता देना, अच्छे से प्यार से बता देना, हम उसको सुधार लेंगे। और आप ऐसे सपोर्ट करेंगे तो हम आगे आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे जो आरओ के एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और चीज़ों को मैं इकट्ठा दे दिया करूँगी। तो आई होप समझ में आया होगा। और ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, लिंक आपको टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लेना। तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए राधे कृष्णा।